नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है कि बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2022 जो स्टूडेंट्स 2022 में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनका सपना है कि मुझे 2022 में ही बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट सीपी नेट का फॉर्म डाले हुए थे, सीपी नेट का फॉर्म डाले हुए थे और उनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आपके पास ये दूसरा सुनहरा मौका है, इसे हाथ से बिल्कुल भी निकलने मत देना। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो फॉर्म है और ये फॉर्म जो आपके हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। इंडिया के आप किसी भी कोने से हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पेपर है, यहाँ का पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, बहुत ही जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। साथ ही साथ सीटों की संख्या क्या है, यानी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जो भी आपके लिए ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या है, पूरा आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि इस चैनल पर 10,000 की फैमिली ये पूरी होने वाली है केवल ओनली 40 से 50 यानी 40 से 50 लोग कम है, 50 स्टूडेंट्स कम है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे आज ही इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 की फैमिली कंप्लीट हो जाए। एक बार मेरे कहने से कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे आज ही इस टारगेट पूरा हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे ऊपर। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस की, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने और नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिलेबस की। सिलेबस में बात करेंगे क्या क्या आता है, पूछा जाता है आपसे, कितने क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक नहीं रही, लेकिन अब आगे बिल्कुल भी आगे भी नहीं होगी, इस बात का भी वादा है। ठीक है, आगे भी आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पेपर होता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ही डाल सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग कोर्स ही आपको पता है लगभग 4 साल का होता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी के 34 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन है, यानी 33 क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चंस की संख्या जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर जो आपका है, सबसे अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही देना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर पेपर कराया जाता है। सबसे अच्छी बात तो यही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 100 क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करेंगे इसके सिलेबस आपको पता चल गया। यदि आप पूरा सिलेबस जानना चाहते हो कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपसे ट्वेल्थ पूछा जाता है। 12th के सब्जेक्ट एनसीईआरटी, 12th में जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो आपसे पूछा जाता है। कौन कौन से चैप्टर से दिए जाते हैं, पूरा यह जानना चाहते हो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम आपको पूरा सिलेबस इसका बता देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर आपको बता दिया जाएगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे आपका जो भी आपको पढ़ना है वो एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी वो भी कितने 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की।
इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 11th का कुछ आता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है 11th का, वो कितना पूछा जाता है यार मुझे बताओगे तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो वीडियो दूसरी बना के पूरा सिलेबस दिखा देंगे कितना यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन पूछा कितना जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ एज की। एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो आपकी होनी चाहिए वो कंप्लीट 17 ईयर होने, यानी 17 साल आप कंप्लीट होने चाहिए, 17 साल के होने चाहिए। उसी के बाद इसका फॉर्म डाल सकते हो। 17 साल कंप्लीट और यानी कि 28 ईयर से लगभग 28 ईयर्स तक, और फीमेल में 25 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। मेल 28 ईयर्स तक और फीमेल जो है वो 25 ईयर इन केस फीमेल्स, और इन P4 31 दिसंबर 2021 तक। ये 2021 तक का 2021 का डाटा है। आपको 2022 में डालना, तो आप 2022 में 31 यानी 2022 में कितने 17 साल के होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपकी वही है, 12th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ये इस फॉर्म का क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आपकी हमने आपको बता दी। आपके जो मार्क्स हैं वो 45% और 40% अदर वालों के लिए होने चाहिए। ज़्यादा मार्क्स की भी कोई यानी पास होने चाहिए इतने परसेंटेज से। आगे दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, ये जो फॉर्म है वो आपके कहाँ के हैं, तो ये फॉर्म हम आपको बता देते हैं। और ये कब फॉर्म निकलेंगे, और सीटों की संख्या क्या है, गवर्नमेंट सीटों की संख्या क्या है, प्राइवेट सीटों की संख्या कितनी है, पूरा डाटा हम अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो फॉर्म आपके हैं वो RUHS के, ये फॉर्म जो आपके हैं वो किसके, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्म है। राजस्थान से फॉर्म है, हम आपको आगे ऊपर दिखा देते हैं ये फॉर्म आपके कहाँ के हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के ये फॉर्म है, यानी राजस्थान के फॉर्म है। लेकिन इस फॉर्म को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, कैसे करना है, आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 4 साल का ये कोर्स है। कितने साल का है, 4 साल का। पिछली ईयर तो ये बहुत ही लेट आए थे, लेकिन इस बार ये फॉर्म जो आपके हैं वो कब आएंगे, तो इस बार ये फॉर्म जो आपके वो सितंबर महीने में निकल आएंगे। सितंबर अगस्त लास्ट या सितंबर शुरुआत में आपके ये फॉर्म आ जाएंगे, और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए। आपके पास अगस्त, सितंबर और जुलाई तो निकल ही गई है, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने लगभग आपके पास। 3 महीने में आपको यदि BSc नर्सिंग कोर्स लेना चाहते हो तो तैयारी करना शुरू कर दो। हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। यदि आप लोग बताओगे तो हम तैयारी कराना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, हम भी पढ़ाना आपको बायोलॉजी शुरू कर देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 85% सीटें, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15% सीटें। पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको तो एक ही सीट लेनी है। आपको कितनी सीट लेनी है, एक सीट लेनी है। तो आपके लिए यहाँ पर 85% जो सीटें हैं वो RUHS वालों के लिए, और 15% जो सीटें हैं वो आपके लिए, यानी 100 में से 15 सीट आपकी हैं, और 85 सीट जो राजस्थान के उनके स्टेट की बात है तो 85 सीट उनके लिए हो जाएंगी। 100% में 100 सीटें तो 15 आपके लिए और 85 उनके लिए। लेकिन आपको तो एक ही सीट लेनी है, तो आप अपना फॉर्म जरूर डालें, और अपने BSc नर्सिंग करने का जो सपना है, सफ़ेद कोट पहनने का जो सपना है, उसे पूरा जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही पूरा होगा। यहाँ पर 85% जो सीटें टोटल में से वो आपके कहाँ की, राजस्थान वाले के लिए, राजस्थान वालों बच्चों के लिए। ठीक है, और 15% है वो आपके लिए फिल होंगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर सीटों की संख्या हमने आपको बता दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी कोर्स क्या क्या, सिलेबस क्या है, तो हमने वो आपको बता दिया है। अब बात करेंगे इसके सीटों पर। किस पे बात करेंगे, सीटों पर। सीटें कहाँ पर कितनी है, देखो एक बात और यहाँ पर कर लेते, एप्लीकेशन फॉर्म फी। एप्लीकेशन जो फॉर्म फीस है वो भी ज़्यादा नहीं लगती है। यदि बढ़ाया जाएगा तो 200-300 रुपये भले ही बढ़ा दिए जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी फीस नहीं लगेगी। जैसे CP नेट में 3-3 हज़ार रुपये लगे हुए थे, उतने यहाँ पर नहीं लगेंगे आपसे। यहाँ पर जो फॉर्म की फीस लगेगी वो SC ST वालों के लिए 900 रुपये है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1800 रुपये है। बढ़ाया जाएगा तो 200-300 रुपये भले ही बढ़ा दिया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर बहुत सारी सीटें हैं। गवर्नमेंट जो कॉलेज है बहुत ज़्यादा कॉलेज है, और प्राइवेट जो कॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी सीटों की संख्या है वो काफ़ी सीटों की संख्या यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं इसकी सीट, और आगे की और भी जो जानकारी होगी वो भी आपको मिलती रहेगी।
तो देखिए, ये मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी निकलने ना दें, ये बात ध्यान से सुनना। ये 2021 की सीटों का विवरण है। सीट जो आपके बीएससी नर्सिंग में वो कितनी है, बीएससी नर्सिंग में जो सीटें हैं वो आपकी कितनी है। तो बीएससी नर्सिंग में जो ये आपके ये जितनी भी आपको दिख रहे हैं ऊपर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो आपको ये बर्मा जो भी आपको भरतपुर में, यानी कि ये जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर लगभग 60 100 सीटें, 50 सीटें, यहाँ पर लगभग जो सीटों की संख्या आपकी गवर्नमेंट है वो लगभग 16 कॉलेज जो आपके हैं वो आपके गवर्नमेंट ही हैं। कितने? गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या आपको दिख रही है, कहीं 60 है, कहीं 100 है, कहीं 50 है, कहीं कितनी भी है। इस प्रकार से 16 यहाँ पर यही है, आपके 16 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है। और टोटल जो कॉलेज है यहाँ पर वो 160 है। कितने? 160 कॉलेज, 160 कॉलेज है। ये प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट है, यानी आपके पास मौका है, आपके पास मौका है। इस मौके को निकलने ना दें। ये पूरी सीटों की संख्या जो देखो, ये बहुत सारी सीटें यहाँ पर हैं, ये देखो सभी सीटें यहाँ पर भरी जाएंगी। 160 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? 160 कॉलेज यहाँ पर हैं, और 160 कॉलेज में बहुत सारी सीटें हैं। ये 160 कॉलेज राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म को अप्लाई भी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट वाले भी करते हैं। पिछली ईयर के कुछ बच्चे हैं जो अदर स्टेट यूपी के बच्चे हैं जो वहाँ पर कर भी रहे हैं, जो जिनका संपर्क मेरे साथ है। हमको पता भी है कौन कौन से बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो मेरी जानकारी में वहाँ पर कोर्स कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का। तो आप भी कर सकते हो यदि आप भी तैयारी करते हो। पेपर जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं आता। पेपर यदि आप लोग बताओ तो हम आपको पेपर दिखा देंगे। पेपर हम करा चुके सॉल्व, आज सुबह ही मैंने पेपर सॉल्व कराया था, वो RUHS का ही पेपर था। जो आज सुबह मैंने पेपर सॉल्व कराया था वो RUHS बायोलॉजी का पेपर था, 2021 का पेपर था। 2021 का पेपर है वो हम सॉल्व करा चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी आज सुबह वाली। ठीक है, पेपर हम करा चुके हैं सॉल्व। आगे बात करते हैं। तो देखो, सिलेबस भी हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि फिर बाद में वीडियो दोबारा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका भी बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। तो सिलेबस भी है वो हम आपको इसी वीडियो बता देते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको क्लास 12 का ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी NCERT पढ़ना पड़ेगा। कौन सा पढ़ना पड़ेगा? NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NCERT पूरे इंडिया में लागू है, तो आपको NCERT किताब है वो क्लास 12 की ही पढ़नी पड़ेगी। और क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वो चलिए कौन कौन से चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे वो हम आपको पूरा यहाँ पर बता देते हैं। ये राजस्थान बोर्ड का है। और यहाँ पर आपसे जो फिजिक्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान में वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके स्थिर वैद्युतिकी से, धारा वैद्युतिकी से, विद्युत धारा से, चुंबकत्व से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, प्रकाश की से क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आते हैं, परमाणु एवं नाभिक की भौतिकी से, इलेक्ट्रॉनिकी से, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली NCERT को पकड़ना है और उसे पूरा रट जाना, मानी उसे ही तैयार करना है। 2-3 महीने आपके पास है, आप कर सकते हो। 3 महीना आपके पास है अभी भी। यहाँ पर लगभग 10 चैप्टर आपके जो हैं वो फिजिक्स से, 10 चैप्टर से क्वेश्चन है वो फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है जो हमने आपको दिखा दिया, आपको प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पर? आपकी किताब में सभी चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये पूरे किताब से उसी के क्लास 12 के। ठीक है, ये नोट जो आपके गेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन गेट को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। गेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट से आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं RUHS BSc नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद आपको रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, तो रसायन विज्ञान में आपको ठोस अवस्था आपको पढ़नी है, विलयन पढ़ना है, वैद्युत रसायन, रसायन बलगति, प्रश्न रसायन, तत्वों के निष्कर्ष सिद्धांत एवं प्रक्रम, P ब्लॉक के, D ब्लॉक के तत्व, A ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजक योग, हैलोजन व्युत्पन्न, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह 2, नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह। और उसके साथ साथ आपको जैव अणु चैप्टर पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलक आपको पढ़ना है, बहुलक के बाद त्रिव एवं रसायन आपको पढ़ना है, और दैनिक जीवन में रसायन आपको पढ़नी है। ये सभी चैप्टर आपके किसके? केमिस्ट्री के हैं। किसके? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर से वो सभी चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए। सबसे अच्छी बात तो यही है, CP नेट में तो आप वो ये भी नहीं बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, यदि आप लोग मुझे बताओगे तो हम आपको बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा देंगे। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे, कम से कम 100 स्टूडेंट्स यदि कमेंट करेंगे तो हम आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। आपकी क्लास है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे, अगस्त महीने में स्टार्ट कर देंगे। यदि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कम से कम 100 स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी क्लास है वो हम आपको करा देंगे। बायोलॉजी की वो जो भी लेक्चर है वो हम आपको करा देंगे। उसके बाद वनस्पति विज्ञान में यहाँ
पर बॉटनी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आवर्तबीजी, एंजियोस्पर्म, पादप कारकी सेकंड जो भी आपकी है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से, आर्थिक वनस्पति विज्ञान में मानव कल्याण से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद जंतु विज्ञान में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो जंतु विज्ञान में मानव कारकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी शायद ये 11वीं क्लास का चैप्टर है। कुछ चैप्टर जो है यहाँ पर वो 11वीं क्लास में बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, शेष नहीं पूछे जाते। शेष जो आपका है वो आपका 12th क्लास से ही पूछा जाएगा। तो बायोलॉजी में जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये 11वीं क्लास में दिया हुआ है। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी देखना तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, 11वीं क्लास में। उसके बाद मानव बॉडी की यानी कि ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी पढ़ा, अनुवांशिकी पढ़ना पड़ेगा आपको, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं। और मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो चैप्टर का नाम है पूरा, और स्वास्थ्य जनरल जो आपका मानव रोग स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है जो क्लास 12 का चैप्टर है, 8 चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी में, ठीक है। ये सभी आपको बायोलॉजी, उसके बाद यहाँ पर उसे विस्तार से थोड़ा बता दिया गया कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, परागण, ये सभी आपको पराशरण और जीव द्रव्य कुंचन, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये खनिज पोषण देखो दिया हुआ है यहाँ पर, खनिज आवश्यक खनिज तत्व, ये एंजाइम, ये सभी आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे। श्वसन है, जैव प्रौद्योगिकी में आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, पादप ऊतक संवर्धन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, पादप ऊतक संवर्धन से। सामान्य परिचय आपका जैव प्रौद्योगिकी का है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, मानव कल्याण में ये आपको सभी औषधि के बारे में, काली मिर्च ये, और आपको कृषि के बारे में, जैव ऊर्जा के बारे में, जैव मंडल के बारे में, बायोडीजल के संबंध में, गोबर गैस के बारे में, और बायोमास के बारे में, काष्ठ यानी लकड़ी के बारे में, ये सभी आपको इनमें पढ़ने को मिलेंगे। और मानव पाचन तंत्र है, मानव श्वसन है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना, केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, मानव जनन तंत्र है, संवेदी तंत्र है। उसके बाद आपका मानव में गति और चलन है, पेशियां, अस्थियां, सब आपको पढ़ने पड़ेंगी ये। और उसके बाद मानव युग्मक जनन, मानव शुक्राणु अंडाणु जनन, अंड जनन, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनुवांशिकी में आपको मेंडल के नियम है, बहुत प्रभाविता है, गुणसूत्री यानी जीन विनिमय है आपका, हीमोफीलिया, वर्धानता, उत्परिवर्तन, और साथ ही साथ मानव जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, विस्फोट, और उसके बाद मानव रोग, हेपेटाइटिस, कैंसर प्रकार उसके, और जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित जो रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक जनित रोग, और कृमि जनित रोग, वर्म से होने वाले, और साथ ही साथ आपके मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये PDF यदि आप लोग चाहते हो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तो हम आपको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है तो आपको पता है, बायोलॉजी विद आरती, बायोलॉजी विद आरती के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसी पर हम आपको ये PDF डाल देंगे, ठीक है। बायोलॉजी विद आरती यादव, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इसे आप ज्वाइन कर लेना तो वहीं पर आपको ये PDF मिल जाएगी। उसके बाद प्रमुख जैव चिकित्सा तकनीकी, ये आपका यानी आपको इसमें CT स्कैन, MRI, ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, RIA, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको सब पूरा काम मिल जाएगा अपनी NCERT बुक में, ये पूरा सिलेबस आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके फॉर्म कब आएंगे तो इसके फॉर्म हमने आपको बता दिए, फॉर्म जो आपके वो अगस्त महीने में आ जाएंगे, अगस्त लास्ट और सितंबर शुरुआत तक आपके ये फॉर्म आ जाएंगे। तो आपके पास यदि टाइम है तो अच्छे से तैयारी करिएगा, और 2022 में अपना सपना जो है वो पूरा जरूर करिएगा। सफ़ेद कोट पहनने का जो सपना है ये पूरा करिएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है BSc नर्सिंग। और दूसरी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पेपर आता है, ठीक है। और सीटों की संख्या भी काफ़ी है, यहाँ पर सीटों की जो संख्या है वो भी काफ़ी है, और अच्छे कॉलेज है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और 10,000 का जो टारगेट है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस 10,000 के टारगेट को आज पूरा ज़रूर करा देना, आज इस टारगेट को पूरा जरूर करा देना, जिससे आपको आगे की इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। और जब भी इसके फॉर्म आएंगे तो आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त होगी, सबसे पहले चैनल के द्वारा सूचना प्राप्त होगी, वो भी सटीक जानकारी, वो भी सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।